कर रहे हैं। मेरी ओर से मेरा ख्याल है कि 7-8 साल के बाद यहाँ पर प्रेस वार्ता हो रही है और स्पोक्स पर्सन के होते हुए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। या तो आईसीसी करना पड़ता है या तो घर पे ही कर लिया जाता है। लेकिन मुद्दा ही कुछ ऐसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका कोई राजनीति से ताल्लुक़ नहीं है। मैं किसानों के बीच में भी जाता हूँ, सबके बीच जाता हूँ, तो यह न समझा जाए कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की प्रेस वार्ता है, बल्कि एक दलित समाज को लेकर के यहाँ पर वार्ता करी जा रही है। और हरियाणा की हमारी शेरनी दलित बेटी मिशन एकता परिषद की अध्यक्ष कांता हलाड़िया जी एक दलित मठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांता जी हमारे दाएं बाजू में हैं और हमारे संत अवघड़ पीर बाबा रमेश नाथ जी इनके बगल में हैं और दूसरे भी संत हमारे बीच में हैं। ये रोहतक का मामला है। बाबा मस्तनाथ कभी यहाँ पर पीठ की स्थापना किया था। गुरु गोरखनाथ सेक्ट से वो बिलोंग करते हैं और बनने के पहले उन्होंने 3 वारिस चुने। एक कनपाड़ा, नागे बाबा, अवघड़ पीर बाबा। तो अवघड़ पीर बाबा के जो वारिस थे बाबा सूरतनाथ जी थे। तीनों को बराबर की संपत्ति का बंटवारा भी होता है। लगभग 900 बीघे ज़मीन है। जब आप रोहतक जाए, शहर से पहले ही वो बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस आपको दिखाई पड़ेंगे। उसमें एक हिस्से में दलित मठ भी है। आज के समय में उसके वारिस और गद्दी पर जो बैठे हुए हैं बाबा रमेश नाथ जी हैं। यहाँ पर बालकनाथ जी सांसद हैं अलवर से। उनकी नज़र इनके छोटे से जमीन के टुकड़े पर भी है, हालांकि सब कुछ उन्होंने हड़प लिया है। बाबा नागे का भी हड़प लिया है, इनका भी हड़प लिया है। और 30 मार्च को वहाँ पर दलित पंचायत थी जिसमें मैं खुद गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की नज़रों में दलित का क्या कद्र है, क्या पोजीशन है, वो नज़र आया देखने को। उनको छोटा सा भी सम्मान इनको मिल जाए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जबरन कब्जा करा लिया है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। ये स्थिति है। पूरे हरियाणा का ये मामला बन गया। हम इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और अलग होता चला जा रहा है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है तो मनोहर लाल खट्टर जी प्रशासन का ही साथ दे रहे हैं और कांता हलाड़िया जी के ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी इसमें हाथ है। तो यह है इनके नज़रों में अस्तित्व। ये समरसता की बात करते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी की दलितों को कहते हैं हिंदू हैं। तो इन दलितों को हिंदू होने की सजा है। इसका पूरा विस्तार से कांता हलाड़िया जी बात को रखेंगी। हमने संक्षेप में बता दिया। आई हैव ऑलरेडी नरेटेड द ट्रूथ अबाउट what is happening there at Rohtak. That at Rohtak there is a peeth, religious peeth belonging to Dalit community.
which has been observed by Balaknath, sitting MP of BJP. The reason is that they cannot tolerate that Dalit priests also have his religious place and millions of followers are there, and they have grabbed the land. So Mr. Balaknath, Member of Parliament, is apparently a land grabber. He has grabbed the land, and he has grabbed the land all over Rajasthan. इन्होंने कहा 52,000 करोड़ 52,000 बीघा भी दिया था। बीकानेर के रियासत ने अलवर में सारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो बालकनाथ जी लैंड ग्रैबर हैं। ही इज अ लैंड ग्रैबर ऑफ द फर्स्ट क्लास अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड आपको सीएम योगी ऑफ उत्तर प्रदेश। आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू हर दैट शी विल एक्सप्लेन one by one. She knows the truth. And the priest Ramesh Nath is very innocent, not educated, very servile, simple, and hence he is not in position to protect the properties. Hence he is not position to carry out his spiritual activities at the place. उदित राज जी ने आपको जो बताया है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं कि 3 मई 2020 की रात को अलवर से बीजेपी सांसद जो गद्दी पर महंत हैं आज के दिन बाबा बालकनाथ जी, उन्होंने हमारे जो कुल गुरु थे वो गढ़पीर सूरतनाथ जी, जो आज 8वीं पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी में पहले गुरु थे वो, उनकी समाधियां बाबा मस्तनाथ समाधि के बिल्कुल सामने थी और उनके शिष्यों की भी। 3 मई की रात को जेसीबी लगा के समाधियां तोड़ी गई और मलबा जो है निशान मिट जाए वो सब बाहर फेंकवा दिया। 4 मई को सुबह जब पता चला 4 बजे जब पूजा करते हैं तो हम लोगों ने उसी दिन से अपना प्रशासन से मिलके कार्रवाई के लिए, जब नहीं सुनी गई, धरने प्रदर्शन आंदोलन लगातार हम करते आ रहे थे। अब वो समाधियों की जगह 600 गज वो वहाँ एक मंदिर बना रहे, अक्षरधाम मंदिर। हमने कहा भी जहाँ शरीर हैं दफनाया गया जहाँ साधुओं को, वहाँ मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ तो उनका शरीर है। लेकिन वो अड़े हुए हैं अपनी जिद पे, बीजेपी का जो है इनका काम। लेकिन हमने उस ज़मीन को कब्जा नहीं करने दिया, आंदोलन कर करके हम लड़े उनसे। अब ताज़ा घटना क्या हुई है कि 27 मार्च को अभी 2021 में प्रशासन की मिली भगत से जो हमारा निजी ज़मीन है, ये 3 रजिस्ट्री मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे गुरुजी थे, गुरुजी से पहले महंत शीशराम नाथ जी, उनके नाम ये रजिस्ट्रियाँ हैं, पर्सनल नाम से, महंत के नाम से। कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली महंत, उनके नाम से रजिस्ट्रियाँ हैं। उनके जाने के बाद जैसे गद्दी नसीन हुए तो ऑटोमेटिक विरासत जो है इनके नाम चढ़ जाती है। ये विरासत के कागज़ हैं रोहतक तहसील के रेवेन्यू के। ये मालिकाना हक हमारा है। हमारे मालिकाना हक की जो जगह है, जो मठ हमने अपने पैसे से बना हमारे गुरुओं ने, उस मठ पर भी प्रशासन की मिली भगत से 27 मार्च 2021 को कब्जा कर लिया और किसी अन्य व्यक्ति को लाके दबंग लोगों ने और सरकार ने गद्दी पर बिठा दिया कि हम रमेश नाथ को महंत नहीं मानते। तो हम वहाँ लड़े, डीसी का घेराव किया, हमने गद्दी को तो खाली करवा लिया, लेकिन पुलिस ने वहाँ आज भी कब्जा कर रखा है और गुरु जी को अपने ही मठ में, अपने ही घर में अंदर नहीं घुसने दे रही है पुलिस। ये आज की वहाँ ताज़ा स्थिति है। एक चीज़ और कि कोर्ट के द्वारा हमारे पास सेक्शन सर्टिफिकेट है। ये सेक्शन सर्टिफिकेट माननीय जज साहब ने दे रखा है रोहतक के, और सेक्शन सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोर्ट की कोई मानना नहीं उन लोगों की नज़रों में। वो कोर्ट को भी नहीं मानते, वो संविधान को भी नहीं मानते, वो सिर्फ गुंडागर्दी को मानते हैं। और ये डेरा मैं आपको बता दूं, ये लाहौर कोर्ट, लाहौर जब कोर्ट होती थी उसका फैसला है, इसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि ये जो डेरा है, ये जो समाधियां हैं, जो समाधि हैं, ये वो गढ़ पीरों की हैं और ये सारे चमार जाति से हैं। इसमें साधुओं का नाम भी चमरदे साधु और चमरवा डेरा लिख रखा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ,
उस समय का रिकॉर्ड बोल रहा है। ये उर्दू में था, जो हमने हिंदी में इसकी ट्रांसलेट करवाया है सरकारी आदमी से। ये वो फैसला है। उसके बाद 1956 में 57 में ये माननीय रोहतक कोर्ट का फैसला है, जिसमें हमारे को ज़मीन भी अलाट की गई है। उसके ऊपर भी आधुनिक का कब्जा वो कोर्ट को नहीं मानते। हमारे साधु लड़े, ज़मीन नहीं मिली, समाधियों पर भी कब्जा कर लिया। तो हमारे जो गुरु थे पहले, उन्होंने सोचा भी ये हमारी पुश्तैनी जगह है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे गुरुओं का शरीर यहाँ है। उन्होंने साथ लगती गांव में ज़मीन खरीद ली अपने नाम से। आज वो डेरा भी उन्होंने हमारे से कब्जा लिया। और दुनिया भर की शिकायतें हर जगह, डीजी, आईजी, एसपी, डीसी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, आयोग, जो भी होता है कानूनी कार्रवाई, सब हम करके थक चुके हैं, आंदोलन करके भी थक चुके हैं। हम कोर्ट में भी चले गए, हाई कोर्ट। कोर्ट में जब हम गए तो 22 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट मांगी हरियाणा गवर्नमेंट से कि भाई ये हाल क्या हो रहा है, क्योंकि फोटो वगैरह सब लगे हुए हैं, तोड़ी हुई समाधियों कर पहले के भी सारे प्रूफ हमने दिए, वीडियो क्लिपिंग दे दी। तो प्रशासन ने लिख के दिया कि कोरोना की वजह से हमारी जो कमेटी है इस डेरे में जो बनाई थी प्रशासन ने, वो रिपोर्ट नहीं दे पाई। हम 14 दिन के अंदर पेटिशनर को ये रिपोर्ट सौंप देंगे। तो माननीय जज साहब ने ये कहा हमारे वकील को कि 14 दिन हमें इंतजार करना होगा कि वो रिपोर्ट में क्या देते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं प्रशासन की रिपोर्ट से तो हाई कोर्ट बाद में इसमें संज्ञान लेगा। और वो 14 दिन 6 अप्रैल को पूरे होते हैं। 6 अप्रैल इन लोगों ने आने नहीं दी, ना कोई रिपोर्ट दी हमें। 27 मार्च को ही दलित समुदाय का डेरा है, चमरवा डेरा बोला जाता, सबको पता पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। गांव के दबंग आए, 200-250 आदमी हथियारों के बल पर आए, हाथों में सोटे हथियार, बाबा के गुंडे, और आके कब्जा कर लिया मठ पे। और हमारे जो गुरुजी के अनुयायी थे बाबा महेंद्र नाथ जी, उनकी डाडी ऐसे फाड़ी, उनको जो एक सोटा हाथ में रखते हैं गुरुजी, वहाँ से सोटा उठाया, उनके पेट में सोटा ऐसे मारा, धक्के मारे, खूब जम के उन्होंने बदतमीजियाँ की। सारी सीसीटीवी में कैद हैं, जो हमने फोटो भी, क्लिपिंग भी, लिखित में शिकायत भी उसी दिन एसपी को, डीसी को, डीएसपी सब बैठ के उनको हमने दे दी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई रोहतक में नहीं हुई। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि हम हरियाणा से आपके पास आए हैं, देश की राजधानी में आए हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म जाती हुई है, ये हमारी विरासत है। जैसे माननीय उदित राज जी ने बताया कि बीकानेर के महाराजा उस समय हमारे ओगढ़ पीर बाबा सूरतनाथ जी को 52,000 बीघा, एक हाथी, मुकुट, हीरे जवाहरात उनको इनाम दे के भेजा था, क्योंकि उन्होंने उनका कोई राजगद्दी का काम किया था। उस सब पे भी इनका कब्जा है। वो मुकुट भी खुद वही पहनते हैं। 900 बीघा जमीन इस डेरे की है, जो 300 बीघा के मालिक हमारे गुरुजी बनते हैं। उस 900 बीघा में से 1 इंच भी जमीन आज हमारे पास नहीं है। इन्होंने साजिश रच के 1971 में 600 बीघा एक्वायर करवा दी, अकेले उसका मुआवजा खा गए कनपाड़े बाबा, और नागे बाबा और ओगढ़ पीरों को बाहर निकाल दिया। निजी संपत्ति को भी आज इन्होंने मार्च में कब्जा कर लिया। ये सारी डिटेल है, सब रिकॉर्ड मेरे पास है। आप जो भी रिकॉर्ड मेरे से लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरी इतनी सी आपसे प्रार्थना है कि इस बात को हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने में ये बात जाए और जनता को पता चले कि जो ये लोग झूठे लोगों को फंसाते हैं कि तुम हिंदू हो, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ भी जब तुम बाबाओं को नहीं बख्शते तो आम जनता की हालात क्या है इस देश में, आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी खुद एक सामाजिक प्राणी हैं। धन्यवाद। ये में जो बनाई थी प्रशासन ने वो रिपोर्ट नहीं दे पाई। हम 14 दिन के अंदर पेटिशनर को ये रिपोर्ट सौंप देंगे। तो माननीय जज साहब ने ये कहा हमारे वकील को कि 14 दिन हमें इंतजार करना होगा कि वो रिपोर्ट में क्या देते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं प्रशासन की रिपोर्ट से तो हाई कोर्ट बाद में इसमें संज्ञान लेगा। और वो 14 दिन 6 अप्रैल को पूरे होते हैं। 6 अप्रैल इन लोगों ने आने नहीं दी, ना कोई रिपोर्ट दी हमें। 27 मार्च को ही दलित समुदाय का डेरा है, चमरवा डेरा बोला जाता, सबको पता पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। गांव के दबंग आए, 200-250 आदमी हथियारों के बल पर आए, हाथों में सोटे हथियार, बाबा के गुंडे, और आके कब्जा कर लिया मठ पे। और हमारे जो गुरुजी के अनुयायी थे बाबा महेंद्र नाथ जी, उनकी डाडी ऐसे फाड़ी,
उनको जो एक सोटा हाथ में रखते हैं, गुरुजी वहाँ से सोटा उठाया, उनके पेट में सोटा ऐसे मारा, धक्के मारे, खूब जम के उन्होंने बदतमीजियाँ की। सारी सीसीटीवी में कैद हैं, जो हमने फोटो भी, क्लिपिंग भी, लिखित में शिकायत भी उसी दिन एसपी को, डीसी को, डीएसपी सब बैठ के उनको हमने दे दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई रोहतक में नहीं हुई। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि हम हरियाणा से आपके पास आए हैं, देश की राजधानी में आए हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म जाती हुई है, ये हमारी विरासत है। जैसे माननीय उदित राज जी ने बताया कि बीकानेर के महाराजा उस समय हमारे ओगढ़ पीर बाबा सूरतनाथ जी को 52,000 बीघा, एक हाथी, मुकुट, हीरे जवाहरात उनको इनाम दे के भेजा था, क्योंकि उन्होंने उनका कोई राजगद्दी का काम किया था। उस सब पे भी इनका कब्जा है, वो मुकुट भी खुद वही पहनते हैं। 900 बीघा जमीन इस डेरे की है, जो 300 बीघा के मालिक हमारे गुरुजी बनते हैं। उस 900 बीघा में से 1 इंच भी जमीन आज हमारे पास नहीं है। इन्होंने साजिश रच के 1971 में 600 बीघा एक्वायर करवा दी, अकेले उसका मुआवजा खा गए कनपाड़े बाबा और नागे बाबा और ओगढ़ पीरों को बाहर निकाल दिया। निजी संपत्ति को भी आज इन्होंने मार्च में कब्जा कर लिया। ये सारी डिटेल है, सब रिकॉर्ड मेरे पास है। आप जो भी रिकॉर्ड मेरे से लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरी इतनी सी आपसे प्रार्थना है कि इस बात को हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने में ये बात जाए और जनता को पता चले कि जो ये लोग झूठे लोगों को फंसाते हैं कि तुम हिंदू हो, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ भी जब तुम बाबाओं को नहीं बख्शते तो आम जनता की हालात क्या है इस देश में, आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी खुद एक सामाजिक प्राणी हैं। धन्यवाद। जर्नल जो कास्ट है, दबंग जो लोग हैं, उनकी गद्दी है कनपाड़ा गद्दी। हमारी जो दलित समाज की गद्दी है वो है दलित समाज की। वहाँ एक लोकल है अठगामा, वो दलितों का भी है और सवर्णों का भी है। अब जो सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो हमारे प्रोजेक्शन कर रहे हैं। 2-4 उन्होंने दलितों को पकड़ लिया गांव के, जिनको महाराज जी ने डेरे से निकाला, जिन्होंने वहाँ चोरी की, धोने का पैसा उठाया, उनको आगे कर लिया। लेकिन जो हमारा दलित अठगामा है, जिसके प्रधान हैं बलबीर सिंह जी, एक सर्विसमैन हैं, वो पूरे अठगामे के दलित समाज ने ये हमारे को समर्थन पत्र दिया है कि महंत रमेश नाथ जी ही हमारे डेरे के महंत हैं और गद्दी के महंत यही रहेंगे, हम किसी को नहीं मानते। तो ये ऑथेंटिक चीज़ है हमारे पास। हाँ, और 27 को जो इन्होंने किया, हम तो निंदा भी करते हैं, अठगामा ने भी निंदा की है कि हमारे ऐसे तो कोई किसी के घर में घुस जाएगा, 145 लगा देंगे। और 145 भी जब लगती दोनों पक्षों पे पेपर हों, पेपर ही नहीं है दूसरे पास, 145 का औचित्य है क्या? और हमें दे भी नहीं रहे कि हमने 145 लगाई है, कोई नोटिस नहीं दे रहे हमें, तानाशाही है सर। हाँ, उतर चुके हैं, उसी दिन उतरे हम सड़कों पे 27 मार्च को। बना दिया, तो इसको लेकर कुछ आंदोलन की कोई रूपरेखा बना रखी? अभी बनाएंगे, बात करेंगे बैठ के, अभी यहाँ तो घोषणा नहीं कर सकते। अभी और लोगों को भी बुलाएंगे, हम संपर्क में हैं। सारे दलित समुदाय के जो भी हैं हमारे, सब लोग आ रहे हैं, चाहे वो रविदास पंथ से हों, चाहे वो कबीर पंथ से हों, महर्षि वाल्मीकि पंथ से हों, हम सब लोगों से मिल रहे हैं। सबके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि बहन जी आप टेंशन ना लो, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से सब लोग आ रहे हैं। मठों में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस तरह के विवादों का समाधान मठ में ही आपस में करें, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं? देखिए, आपस में भाईचारे में होता है, जहाँ भाईचारा झगड़ा करे। यहाँ तो दबंग कर रहे हैं, यहाँ तो तानाशाही हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है और सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। बालकनाथ भी तो उसी मठ परंपरा से हैं। परंपरा है, गुरु एक था सबका, लेकिन गद्दी अलग है। हमारी गद्दी अलग है, हमारा फैसला हमारा दलित समुदाय करेगा, ना कि दबंग, ना कि सरकार या पेपर दे हमें।